नमस्कार दोस्तों। डिवेंचर रिडम्पशन एंड रिजर्व पार्ट फर्स्ट। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से जो गुमनाम लिमिटेड हैज़ 80,000 8% डिवेंचर of ₹100 each due for redemption on 31st March 2006। मतलब जो रिडीम होंगे ये 31st March 2006। Assume that debenture redemption reserve has a balance of 38 lakh on that date। अब जर्नल एंट्री अपन को रिकॉर्ड मेंटेन करना है। रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं। जर्नल डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट ईयर जब रिडीम हो रहा है 2006 मार्च 31। फर्स्ट एंट्री जो है इसमें कंपनी को जो डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी है 80,000 डिवेंचर ₹100 ईच 8% डिवेंचर, तो टोटल हो जाएंगे इंटू 100 करेंगे 80 लाख रुपीस। उसके बाद डिवेंचर रिडेम्पशन जो मतलब कंपनी को पेमेंट करना है। जब पेमेंट होगी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट भी बनेगा। तो उसका जो रूल्स है सेबी का, जो भी फेस वैल्यू डिवेंचर की दी होगी उसका 50% जो है रिजर्व में जाएगा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। तो 80 लाख का 50% जो हुआ 40 लाख रिजर्व में जाएगा। और यहाँ रिजर्व का जो बैलेंस बोल रहा है 38 लैक्स, तो 40 लैक्स जो रिजर्व बनाना है उसमें से 38 लाख लेस करेंगे आएगा 2 लाख। तो 2 लाख जो है प्रॉफिट आएगा। तो उसको लिखेंगे, पहली एंट्री जो होगी प्रॉफिट की होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 लाख। टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 2 lakhs। नरेशन लिखेंगे, being the transfer of profit to DRR as per SEBI guidelines।
पहली एंट्री कंप्लीट। उसके बाद 31 मार्च की अब हम डिवेंचर्स होल्डर को कितनी पेमेंट करना है वो देख लेते हैं। तो 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 80,000 डिवेंचर इंटू 100 80 lakhs। Narration being the amount या money due to debenture holders account holders on redemption ये सेकेंड एंट्री कंप्लीट हो गई। थर्ड एंट्री जो है कंपनी जब पेमेंट कर देगी 31 मार्च को ही डिवेंचर्स होल्डर्स को, तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80 लाख डिवेंचर्स होल्डर्स को पेमेंट करना है। नरेशन being the payment made to debenture होल्डर्स। ये थर्ड एंट्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो लास्ट एंट्री है मार्च 31 डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ट्रांसफ़र होगा टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। तो ये जो है लास्ट एंट्री जो है जितने भी डिवेंचर की फेस वैल्यू रहेगी सेबी के रूल्स के अनुसार 50% उसका रिजर्व बनाएंगे। तो इसकी फेस वैल्यू जो है 80,000 डिवेंचर्स इशूज हुए थे 100 रुपीज़ ईच, तो ये हो गया था 80 लाख। तो इस 80 लाख का 50% डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनेगा। तो इसका 50% जो आएगा 40 लाख आएगा, 40 लाख वो ट्रांसफ़र होगा जनरल रिजर्व में। अब देखें यहाँ जो उसका 50% आ रहा है और क्वेश्चन में 38 लाख दिया हुआ था, तो ये 40 लाख से 38 लाख लेस करेंगे तो जो 2 लाख आया वो प्रॉफिट एंड लॉस आया, जिसकी एंट्री अपन ने यहाँ फर्स्ट में किया हुआ है। तो इस तरीके से ये 2 लाख आया हुआ है। तो अब लास्ट एंट्री का जो नरेशन है वो लिख लेते हैं तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बीइंग द
डिवेंचर redemption, reserve, transfer to journal, रिजर्व। दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है पूनम लिमिटेड है। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो है बैलेंस दिया है 55 लाख प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद जो है डिक्लेयरिंग ए डिविडेंड, इट डिसाइडेड टू द रिडीम इट्स 50 lakhs, ये दिया हुआ है। 8% डिवेंचर दिए हुए हैं और प्रीमियम दिए हुए 10%। जनरल एंट्री पास आउट करनी है अपने को। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं, फिर एक एंट्री समझते हैं और करते हैं उसको। जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट 50 lakh, टू डिवेंचर, रिडम्पशन, रिजर्व अकाउंट 50 lakh। ये जो डिविडेंड है उसका है। नरेशन, being the profit transfer to DRR। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। सेकेंड एंट्री जो हमको डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है, तो यहाँ जो है 8% डिवेंचर्स हैं, अब रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, अब देखें अमाउंट कैसे पुटिंग करेंगे। यहाँ तो खैर कुछ करना नहीं है। 50 लाख पेमेंट करना है, 10% प्रीमियम है, तो 50 लाख का 10% आएगा 5 लाख प्रीमियम। तो डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट करना है 55 लाख की। ये इतनी पेमेंट डिवेंचर होल्डर्स को करना है। बीइंग द मनी ड्यू टू डिवेंचर
होल्डर्स। थर्ड एंट्री जो है इसकी, डिवेंचर्स होल्डर्स को पेमेंट करना है। होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर्स होल्डर को 55 लाख की पेमेंट करना है। नरेशन, being the payment made to debenture holders। लास्ट एंट्री, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। इस क्वेश्चंस में जो दिया गया है, एक तरीका तो ये पूरा 100% ही डिवेंचर रिडम्पशंस में कर रहे हैं। अगर सेबी गाइडलाइन से चलते तो 50% अल्टरनेटिव में कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड में। तो 25 लाख डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाएंगे, जो ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिजर्व में। अभी हमने यहाँ 50 लाख ही किया हुआ है। नरेशन, being the after redemption balance of DRR transfer to जर्नल रिजर्व। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अनिरुद्ध लिमिटेड हैज 4008% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च 2005। मतलब 2005 में ये रिडीम हो रहे हैं 31 मार्च। द कंपनी हैज a debenture redemption reserve of ₹1,50,000 on that date, assuming that no interest is due. Record the necessary journal entry at the time of redemption of debenture. सबसे पहले तो अपन हेडिंग डाल देते हैं, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, LF, amount debit, amount credit, 2005 मार्च 31। सबसे पहले एंट्री जो करेंगे अपन, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब ये अमाउंट निकालने के लिए देखिए यहाँ क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है 4000 डिवेंचर्स 100 रुपीज ईच, तो ये हो गया 4 लाख। 4 लाख का 50% DRR बनाएंगे, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सेबी गाइडलाइन के अनुसार। तो 50% 4 लाख का हो गया 2 लाख। अब देखें यहाँ पर जो है बोल रहे हैं 1,50,000। डिवेंचर रिडेम्पशन, तो 50,000 जो है प्रॉफिट हुआ। 2 लाख में से 1,50,000 लेस कर देंगे तो 50,000 जो हुआ प्रॉफिट हुआ, तो उसकी एंट्री अपन यहाँ कर देंगे 50,000। टू डिवेंचर रिडेम्पशन में भी 50,000। नरेशन being the debenture redemption reserve credited। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। सेकेंड एंट्री जो है 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। 4,000 डिवेंचर इंटू 100 4 लाख। डिवेंचर होल्डर्स को भी 4 लाख की पेमेंट कंपनी करेगी। नरेशन बीइंग द मनी ऑफ डिवेंचर्स ड्यू। थर्ड एंट्री जो होगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 4 लाख टू बैंक अकाउंट फोर लाख। ये डिवेंचर होल्डर्स को कंपनी ने पेमेंट कर दिया। बीइंग द अमाउंट ऑफ डिवेंचर पेड टू द डिवेंचर होल्डर थर्ड एंट्री कंप्लीट हो गई। लास्ट एंट्री जो है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। जो फेस वैल्यू है डिवेंचर्स की 4 लाख, उसका 50% डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाएंगे तो आएगा ये 2 लाख। टू जर्नल
रिजर्व अकाउंट 2 lakhs। नरेशन लिख लेंगे, सिंपल ही, पिछले भी बताया मैंने क्वेश्चन में। बीइंग द डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा लिमिटेड has 5,008% debenture of ₹100 each due for redemption on 31st March 2007. Assume that debenture redemption reserve has a balance of ₹1,90,000 on that date. Record the necessary journal entry at the time of redemption of debentures. 1,90,000 debenture redemption reserve। और यहाँ पर जो है डिवेंचर है 5,100 रुपीज ईच, मतलब हो गया 5 लाख। 5 लाख का 50% DRR बनाएंगे तो आएगा 2.5 लाख, 2,50,000। तो 2,50,000 से 1,90,000 लेस कर देंगे तो आएगा 60,000, जो फर्स्ट एंट्री होगी। सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लें, जर्नल, डेट, particulars, LF, amount debit, amount credit, 2007 March 31st। Profit and loss, appropriation अकाउंट डेबिट। जैसा कि मैंने बताया 1,90,000 दिया हुआ है आपका DRR और बनाना है 50%। तो यहाँ अपन 5,000 इंटू 100 5 लैक्स हो गया। 5 लाख का 50% 2,50,000। 2,50,000 में से 1,90,000 लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आएगा, या प्रॉफिट आएगा 60,000 लेस करने के बाद। उसको अपन यहाँ टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 60,000 नरेशन लिखेंगे। Being the profit money transfer to DRR, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। सेकेंड एंट्री 31 मार्च, जो डिवेंचर्स की डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है, तो 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 5,000 इंटू 100, ये हो गया 5 लाख। 5 लाख की कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देगी। नरेशन
being the amount payable to debenture holders. Next, debenture holders account debit to बैंक अकाउंट। जब कंपनी डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देगी, 5 लाख की पेमेंट करेगी कंपनी। नरेशन सिंपल ही है, बीइंग द अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर। लास्ट एंट्री 31st, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50% फेस वैल्यू का 2,50,000 टू जनरल रिजर्व अकाउंट 2,50,000। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ DRR ऑफ जनरल रिजर्व अकाउंट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें और सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।